जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में निकल के आई थी, इसके ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। जी 1 सितंबर 2023 से आप लोग के ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आया और ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। जी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग के ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए, जिससे स्टूडेंट्स को तैयारी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तैयारी करने का समय यहाँ पे नहीं मिला है, बट मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से जानकारी दी थी कि आप लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ वेटनरी ट्रेड के लिए। तो आप वेटनरी का जो सेंटर पड़ा हुआ है अलवर राजस्थान में पड़ा हुआ है, ऑल ओवर इंडिया आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, तो 1 सितंबर 2023 में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होना था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगा, नाइट तक। जी हाँ, 1 सितंबर नाइट तक भी आप लोग के ट्रेड टेस्ट नहीं हुए। 2 सितंबर में जाकर के बच्चों के ट्रेड टेस्ट हुए और 2 सितंबर में दोपहर तक बच्चों को जाके रिलीव किया गया। जी हाँ, उसके बाद बच्चे घर पहुंचे हैं और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। जी हाँ, आज 3 सितंबर 2023 है। वेटनरी को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर एक्सपीरियंस लग रहा है नहीं लग रहा है, ट्रेड टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, किस प्रकार से ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी वेटनरी का स्टूडेंट जिसका कि ट्रेड टेस्ट होने वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे सुनेंगे यदि आपको ट्रेड टेस्ट क्लियर करना है वेटनरी का। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, समय से लेकर के आया हूं। जी हाँ, जैसे ही जानकारी मिली आप लोग को बताई जा रही है। तो देखिए वेटनरी अलवर के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्यूमेंट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट देखिए मैंने आप लोगों से शुरू से कहा है 2020 की वैकेंसी है। सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास 2020 फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उससे पहले के होने ही चाहिए, क्योंकि उस समय आप लोग का फॉर्म अप्लाई किया गया है। तो उसी समय आप लोग के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फिर चाहे वो एक्सपीरियंस हो, SC ST OBC, उसी के बेस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। 10th 12th जो भी चीज रही हो, जब उस आपके पास वो चीजें हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीजें आप लोग के पास उस समय की होनी चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे है, यदि आप लोग के पास OBC SC ST EWS का सर्टिफिकेट नहीं है उस समय का, तो आप लोग न्यू बनवा ले रहे हैं। जी हाँ, सेंटरों पे देखा जा रहा है, सभी सेंटरों पे अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलवर के सेंटर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बच्चों को न्यू डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अलाउ नहीं किए गए 2023 के। जी हाँ, वहां पे 2020 का ही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था, 2020 का हो 2019 का हो, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया था। ओबीसी वालों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ओबीसी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो 3 साल के लिए ही वैलिड होते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद वहां पे जिनके पास नए सर्टिफिकेट थे उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया, और जो यहाँ पे उनको ट्रेड टेस्ट देने दिया जाएगा। अभी क्या चल रहा है नहीं चल रहा इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। तो देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, वीडियो को पूरा सुनने से पहले उस बच्चे की जो रिकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेट 2020 के पहले के हैं तो आप लोग जरूर ले लीजिए, फिर चाहे आप लोगों ने न्यू बनवाया हो या नहीं बनवाया। और यदि ओल्ड है ही नहीं आप लोग के पास तो न्यू जरूर बनवा लीजिए और लेके जरूर जाइए। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, एक्सपीरियंस का जैसे मैंने आप लोग को बताया था एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, तो एक्सपीरियंस को लेकर के कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आप लोग OBC SC ST EWS से आते हैं, 2020 का है तो बिल्कुल आप लोग उसे रख लीजिए। नया बनवा लिया है तो भी रख लीजिए। 21 का है 22 का है, जितने भी पड़े हैं सब आप लोग रख लीजिए। उसको लेकर के आप लोग जाइए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। यहां तक कि सेंटर पे ये भी देखा गया जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको डॉक्यूमेंट के लिए समय भी यहाँ पे दे दिया गया। तो पुराना है, मैंने आप लोगों से बताया 2019-2020 का वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप लोगों से रखिए। नया बनवा लिया है तो आप लोग उसे भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे से जो बातचीत हुई है पूरी बातचीत सुनिए ट्रेड टेस्ट के लिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड टेस्ट यहाँ पे आप लोग का नहीं लेना था लेकिन लिया जा रहा है। तो ट्रेड टेस्ट में कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराया जा रहा, जो भी कुछ है ओरल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आप लोगों ने सुन लिया तो ट्रेड टेस्ट आप लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे, और इस बात पे एक लाइक जरूर बनता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, क्या हो गया तुम्हारा ट्रेड टेस्ट? हाँ, कौन सा ट्रेड था? वेटरनरी। वेटनरी का 2 तारीख को था, 1 को। 1 सितंबर में। हाँ, तो क्या हुआ, कैसे, मतलब 1 सितंबर में हो नहीं सका था क्या, लेट हुआ था क्या? हाँ, वो ना यहाँ पे अलवर में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत हार्ड ले रहे हैं। अच्छा,
और ये बोल रहे हैं कि 2019 डॉक्यूमेंट्स आपके या तो 2019 के हों या फिर जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है 2020 में, उससे पहले के, लास्ट डेट से पहले के हों। हाँ, लास्ट डेट से पहले के सभी डॉक्यूमेंट। हाँ, सभी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा। और हमारे इधर हरियाणा से हूँ मैं, तो हमारे जैसे नायब तहसीलदार का होके आता है डिजिटली साइन, हम्म डोमिसाइल और ओबीसी जो भी ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स हैं, हम्म। उसको वो बोल रहे हैं कि ये डुप्लीकेट है। अच्छा। हाँ जी, तो कम से कम 50 या 60 बच्चे थे, वो सब ऐसे फिर वेटिंग में बिठा दिया था कि बैठो हम कुछ करते हैं। फिर वहाँ पे हमने जो स्टाफ था उनसे बात की कि सर, भी वो लोकली लगा लो, राजस्थान के थे 2-3 स्टाफ में। हम्म। उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो नायब गाई बन के आता है, अगर तहसीलदार का क्रॉस साइन करा के लेके आएंगे तो फिर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो उस पर तहसीलदार की स्टैंप नहीं मिलेगी। हम्म। भाई तहसीलदार कर तो देगा इसको, क्रॉस साइन स्टैंप लगा देगा, लेकिन फिर ऑनलाइन चेक करोगे तो उस पर आपको ऑनलाइन में स्टैंप नहीं मिलेगी तहसीलदार की। बिल्कुल। तो फिर वो उन्होंने जाके अंदर उसको समझाया, वो जो यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर है वो शायद साउथ साइड के हैं। अच्छा। उन्होंने उनको समझाया, तो रात को 3 बजे हमारा ट्रेड टेस्ट हुआ। रात में 3 बजे? हाँ जी, 3 बजे, 3:30 बजे तक हम फ्री हुए थे फिर। अच्छा, इसीलिए बच्चे कह रहे थे कि सर रात तक तो अभी कोई बच्चा बाहर ही नहीं आया, और अगले दिन भी सुबह मॉर्निंग तक भी बच्चे बाहर नहीं थे, 2 तारीख तक। नहीं, अगले दिन 2-2:30 बजे निकला फिर हमको रिजल्ट सुना के। ओहो, तो मतलब रात भर तुम जगे रहे हो क्या? हाँ, जगह ही रहे थे सर। वो 4 बजे आके बोले कि भाई आप लोग अब बाहर जाओ। मैं कहा सर बाहर कहाँ जाएं, यहाँ पे तो कुछ चाय की दुकान भी नहीं है सेंटर के बाहर, हम्म। और पानी भरा खड़ा है बाहर, मच्छर हैं बहुत ज्यादा, कहाँ जाएंगे सर, सोने की जगह नहीं है। सही बात है। तो फिर बोले चलो ठीक है, अंदर वो टेंट लगे हुए थे हम्म। और उन्होंने चटाई वटाई दे दी थी, तो ठीक है भाई अंदर सो जाओ लेकिन हल्ला मत करना। अच्छा। तो अच्छा, अंदर ही सो। तो ये बताओ मतलब कि डॉक्यूमेंट में मतलब फिर सबको ले लिया गया, जो भी तहसीलदार नायब तहसीलदार के जिनकी भी मोहर लग रही थी? हाँ, उनको ले लिया। 1-2 बंदे थे जिनके जैसे 2019 से पहले का था, हम्म। और 2019 से भी पहले का जिनका था, और उनको बोला था कि भाई आपको 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है, आप ले आओ। भाई घर पे रखा है पुराना 19 का या 20 का, वो ले आओ, या फिर 4 दिन के अंदर अंदर आप नया बनवा के ले आओ अच्छा। फ्रेश। तो कुल मिला 3। के मैं तुम्हें बताऊं क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि या तो आपके पास नया बना हुआ हो, और यदि पुराना हो तो 2020 से जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना हाँ चाहिए, हाँ और 2019 से पहले का ना हो। हाँ, 2000 अभी जैसे ओबीसी का 3 साल का वैलिडिटी होता है, हाँ, 3 साल का होता है, तो जैसे कि तो बिल्कुल वो सही बात। 2019, 20 और 21 वो चल जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर वैलिडिटी आपकी 2020 से पहले खत्म हो चुकी है वो नहीं चलेगा। हाँ, मैं समझ गया, मतलब कि जैसे कि 2020 लास्ट में आई थी, 20, 19, हाँ 18 का भी इनको लेना चाहिए, साल की वैलिडिटी होती है। हाँ, और और कहने का अगर मतलब आप अगर अगर बिल्कुल नहीं फ्रेश, नहीं है तो नया बनवा के लेके जाओ। हाँ जैसे फ्रेश लेके जाते हो, भाई मेरा डोमिसाइल था 2021 का, हम्म तो मेरे को उन्होंने होल्ड कर दिया, तो मैं अप्लाई करके गया था। हम्म। तो उसी दिन 1 तारीख को मेरा डोमिसाइल बन गया था और मेरे पास फोन पे आ गया था। हम्म तो मैंने बोला सर मेरे पास आज का ही है। बोला नहीं चलेगा भाई, 2023 का तो चलेगा ही नहीं, हम्म। कोई भी डॉक्यूमेंट 2023 का तो चलेगा ही नहीं, 22 और 23 का। फिर वो उन्होंने बात की अंदर, तो बोला भाई चलो 21 वाला चल जाएगा, क्योंकि दिसंबर लास्ट का है और मेरा फरवरी का था हम्म। डोमिसाइल, तो 21 का चल जाएगा, लेकिन 23 का नहीं चलेगा, और 20 और 19 से ज्यादा पुराना भी नहीं चलेगा। अगर 20 और 19 से आपके पास पुराना है तो कंटिन्यू होना चाहिए, 19 का है, 20 का है, 21 का भी है, 22 का भी है और 23 का भी है, सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो फिर तो कहने का तो मतलब है कि 2023 का वैलिड नहीं लेंगे वो? नहीं लेंगे 2023। फिर 2022 का भी नहीं ले रहे हैं? हाँ, अब अगर आज उन्होंने कुछ कर दिया लागू तो पता नहीं, लेकिन ये कल तो तक तो गलत है, यही बहुत था। गलत हो रहा है। मेरे बाकी कितनी सेंटरों पे बात हुई है भाई, 2020-18 का मान लो किसी के पास नहीं पड़ा हुआ, 2019-20-21 का तो फिर कैसे करेगा कोई भाई? तो लेटेस्ट तो लेके क्या, जाएगा। कहाँ से निकालेंगे, निकलवा ही नहीं सकते। चलो देखते हैं अभी क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, लेकिन बाकी तो
उस समय तो तुम बता रहे हो इस तरह की हालात है, तो देखते हैं आगे अभी क्या होता है, फिर बच्चों से बातचीत होगी तो बात करेंगे। चलो और जानकारी दो भी एक कैसे। हाँ बताओ। 1 तारीख को तो यही थे, लेकिन फिर वो बोल भी रहे थे कि भाई हम ना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो और अदर जगह चल रहे हैं ना उनसे भी पूछ रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल। में क्या चल रहा है। क्या चल रहा उस है। हिसाब से फिर चेंजिंग होता रहेगा। चलो ठीक है, वो मैं फिर जानकारी दूंगा। बाकी तो ये और बताओ कि सर्ट वो एक्सपीरियंस उसका क्या हुआ, एक्सपीरियंस वगैरह देखा क्या। नहीं, वेटरनरी में एक्सपीरियंस किसी का नहीं देख रहे। चलो ये तो अच्छी जानकारी है। और फोटो वगैरह लगी थी वहाँ पे कुछ। काफी। हाँ अपनी फोटो लगी थी तुम्हारी, कुछ जरूरत पड़ी थी फॉर्म वॉर्म में लगाने के लिए, फॉर्म भरवाया था। नहीं, फोटो नहीं मांगा उन्होंने। हाँ, और एक वो मांग रहे हैं जो जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तब जो प्रिंट निकलता है। अच्छा, फॉर्म अप्लाई के समय जो प्रिंट निकला था। हाँ, वो। और जो रोल नंबर 23 वाला कैंसिल हुआ था वो भी। हम्म। और जो दोबारा आया था अच्छा। 13 जुलाई वाला, वो भी, दोनों। अच्छा, कहने का मतलब जो अभी रिटर्न एग्जाम हुआ था 23 हाँ, 23 जुलाई जून में से जून में, उनका रिटर्न एग्जाम भी 13 जुलाई को हुआ था, तो वो उसका एडमिट कार्ड चाहिए उनको। हाँ, दोनों एडमिट कार्ड चाहिए, क्योंकि जो बायोमेट्रिक कर रहे हैं हम्म। वो मोस्टली पुराने वाले रोल नंबर से कर रहे हैं। 23 जून वाले थे। अगर आपके पास प्रिंट नहीं है हम्म। तो आपको याद होना चाहिए कि मेरा 23 में ये रोल नंबर आया था, क्योंकि रोल नंबर चेंज हो गए थे। अच्छा। हाँ चेंज हुए हाँ, थे, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। 23 को कुछ रोल नंबर आया था रिटर्न के लिए, और फिर 13 जुलाई को अलग रोल नंबर आया था। अच्छा मान लो, अच्छा तो ये बताओ तुम डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ बच्चों को बाहर किया गया वहाँ पे, देखा तुमने कुछ। 2-3 बच्चे निकले थे सर। 3 बच्चे निकले। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अच्छा, और बच्चे काफी पहुंचे थे। बच्चे पहुंच रहे हैं। हमारा था 150 बच्चे बुला रखे थे, तो 128 बच्चे पहुंच रहे। अच्छा, और फाइनल कितने पास हुए होंगे। फाइनल हुए थे सर 106 बच्चे, 107। 107 बच्चे। अच्छा ये बताओ वेटनरी में ट्रेड टेस्ट हुआ। हाँ, हुआ था। तो ट्रेड टेस्ट में क्या करवा रहे हैं। ट्रेड टेस्ट में उनके पास डॉग था, एक अच्छा। बकरी थी, अच्छा। भैंस थी। फिर उस दिन तो 3 ही ये थे जानवर। हम्म। उन्हीं से रिलेटेड पूछ रहे थे कि भाई जैसे डॉग्स की प्रजाति बताओ, 5 डॉग्स की, हम्म। या 5 भैंस की 5 प्रजातियां बताओ। बकरी खड़ी थी, बकरियों की 5 प्रजातियां बताओ। हम्म। ये जैसे अगर डॉग्स का ब्लड का सैंपल लेना है तो कहाँ से लेंगे, हम्म। और टेम्परेचर चेक करना है तो कहाँ से चेक करेंगे, हार्ट बीट चेक करनी है तो कौन सी हिस्से से चेक करेंगे। हम्म। और मेरे से तो पूछा था कि आपके घर में कोई जानवर है। मैं कहता रहा भैंस है। और साइंटिफिक नाम बताओ भैंस का, और बीमारियां बताओ। जैसे एक तो सिम्टम्स होते हैं बुखार, सर्दी, जुकाम, हम्म। ये भी होती हैं। और फिर बोलते हैं वायरस से जो बीमारी होती है वो बताओ। हम्म। और इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, हम्म। उनका नाम पूछ रहे थे। जैसे एक सिजेरियन ब्लेड है, हम्म। और सीजर थी, ड्रेसिंग सीजर। हम्म। टेम्परेचर चेक कर, थर्मामीटर था। हम्म। और 3-4 लिक्विड रखी थी, अच्छा। एक स्प्रे रखी थी, अच्छा। और 2 टैबलेट। हाँ, अच्छा। उसके बारे में पूछ रहे थे कि ये किस अच्छा। किस चीज की हैं, किस चीज में काम आते हैं। अच्छा। 4-5 आदमी वो अलग अलग क्वेश्चन पूछा। एक बंदा वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हम्म। जीके से रिलेटेड या भाई एनिमल से रिलेटेड। वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है, उसको हम्म। आपको बताना है। कितनी हड्डियां हैं, कितने दांत हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कुत्ते की कितनी हड्डियां हैं, जो भी है वो पूछ के वो कुछ भी पूछ सकता है मतलब। अच्छा। हाँ। और दूसरा पूछ रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है। अच्छा मतलब कई कई बंदे ले रहे हैं क्या ट्रेड टेस्ट। हाँ, 4 4 बंदे हैं। अच्छा, ये मतलब जो जिसका जिसके पास नंबर लग जाए। नहीं, चारों, हर बंदे से चारों पूछते हैं। आया 1 मिनट में। अच्छा, चारों बंदों से, चारों बंदों के पास होके गुजरना है तुम्हें। हाँ, चारों से होके गुजरना है। पहला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेगा, तीसरा जो मेडिसिन रखी है उसके बारे में पूछेगा, चौथा आपसे किसी भी एक एनिमल के विषय में पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट में एक लास्ट बंदा था, उससे बोला 5 सांप के नाम बताओ। अच्छा। हाँ, अच्छा ये बताओ तो कि जैसे कि कुछ जो एनिमल्स वगैरह हैं तो उनका कुछ टेम्परेचर वगैरह नापने को बोला गया या कुछ ऐसा करने को बोला गया कि मतलब कुछ।
किस वो तरीके? प्रैक्टिकल करने का किसी को नहीं बोला, खाली वो पूछ रहे थे कि टेम्परेचर कहाँ से नापते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भाई एक पर्टिकुलर जगह है, उस जगह बताओ कैसे नापेंगे, मापेंगे तो पूंछ के नीचे से मापते हैं टेम्परेचर। और हाँ हार्ट बीट है हम्म भाई, कि जैसे हार्ट बीट करते हैं वो कहाँ से होगी। हर हम्म, मतलब डॉग्स की शायद लेफ्ट आगे चेस्ट में, लेफ्ट राइट में हार्ट होता है। अच्छा। हाँ, तो वो उससे पूछ रहे थे कि कहाँ हाथ लगा के बताओ। दो डॉगी बांध रखे थे उन्होंने, हम्म और नस्ल पूछ रहे थे। वहाँ पे तो दो हैं, एक तो जर्मन शेपर्ड है, हम्म, एक लाइब्रा है, और तीसरा बेल्जियन शेपर्ड। तीन ही डॉग्स हैं अच्छा। एल्मोर में तो फिलहाल तो। ओके, तो मतलब ये है कि प्राइमरी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। हाँ, हम्म डीपली भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हम्म, लेकिन जैसे मोटा मोटी भाई हम अपने ह्यूमन बॉडी की तैयारी करते हैं साइंस में, अगर एग्जाम के लिए कितनी हड्डियां हैं, हाँ कोशिकाएं हैं, ऊतक बिल्कुल। हैं, उसी हाँ प्रकार से आपको एनिमल्स का भी पता होना चाहिए, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ सही बात है भाई, एनिमल की कितनी हड्डियां हैं, कितनी प्रजातियां होती हैं, कैसे टेम्परेचर नापा जाता है, कैसे हार्ट बीट नापी जाती है, और ये हाँ, कौन सी दवाइयाँ जो प्राइमरी कुछ ऐसे फीवर वगैरह हो जाए तो कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, ये कौन सी दवाइयाँ कहाँ काम आएगी, ये नहीं वो इक्विपमेंट सॉल्ट ये सब। वगैरह नहीं पूछ रहे। उनके पास जो दवाई रखी है, एक तो है जैसे ये भाई जूं कीलियां तीतड़ वगैरह हो जाते हैं ना, तो पानी में डाल के मिलाते हैं, अच्छा डेल्थामार्सिन कुछ ऐसा करके। अच्छा। एक तो वो बोतल है उसकी, उसके बारे में पूछ रहे हैं ये किस चीज की है। वो दूसरी स्प्रे किस है, काम आती है, जैसे किस काम आती है वो? वो आती है जैसे ये पशुओं में जूं हो जाते हैं, अच्छा कीलियां अच्छा तीतड़ अच्छा अच्छा वगैरह ये लग जाते हैं, अच्छा तो अच्छा उसको पानी में डाल के उससे नहलाते हैं कपड़े से, अच्छा वो उससे फिर वो मर जाते हैं। अच्छा दूसरी तरह की एक स्प्रे है, जैसे घाव हो गया उसमें कीड़े हो गए तो वो स्प्रे मारते हैं, उससे वो उस पे मक्खियां नहीं बैठती, और जो उसके अंदर कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, और घाव को भी जल्दी बढ़ती है वो। अच्छा तीसरी टैबलेट रखी थी एक, जैसे पेट में कीड़े होते हैं उनकी। अच्छा। तो ये सभी के और लिए एक, कॉमन है, मतलब सभी में यूज होती होंगी ये सभी जानवर एनिमल हाँ जितने भी? हाँ सभी में। हम्म, एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं रखा कि भाई ये दवाई सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पे यूज हाँ होगी। हाँ वो बिल्कुल दवाइयाँ बिल्कुल। जो रखी हैं वो हर हर जानवर पे यूज होती है, हर पशु पे। अच्छा, और कोई हमने जो, घोड़ा घोड़ा नहीं था क्या, हॉर्स? नहीं घोड़ा नहीं था यहाँ पे अभी, तो कल भी नहीं था, क्योंकि कल हम 2:30-3 बजे निकले हैं, तब तक भी नहीं। कल तक भी वही थे, बकरियां थी वो पास के गांव से ला रखी थी, भैंस थी वो भी पास के गांव से ही थी, और डॉग्स, 3 ही एनिमल थे कल भी। अच्छा हम्म। चलो अच्छी बात है, मतलब ये ठीक है, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये बताओ कि मतलब ये सभी बच्चे पास हुए ट्रेड टेस्ट में, कि ट्रेड टेस्ट में बच्चे फेल हो रहे थे? ट्रेड टेस्ट में 7 बच्चे फेल हुए थे। 7 बच्चे फेल हुए थे? नहीं सॉरी, 107 पास हुए हैं, 3 रिजेक्ट हुए थे, और 5 को टाइम दिया था कि दो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा जाना आके 5 दिन के अंदर अंदर। हम्म 12 और 3 15, हम्म 107 और 15 22। हम्म। हाँ, 7 बच्चे बाकी फेल हो गए। फेल हो गए, मतलब ठीक है। अगर आप तो ये सारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे, तुम्हें कैसा लगा कि मतलब उन्हें जानकारी थी उतनी ज्यादा, कि मतलब नॉर्मल नॉलेज थी, या फिर ऐसी मतलब पास हो रहे थे, क्या था? सर एक्चुअली पता है कि 3 बच्चे ऐसे थे जो कि रात को भी पढ़ रहे थे और अंदर बैठे बैठे भी पढ़ रहे थे, अच्छा। और वो तीनों फेल। ओए ओए कहने का मतलब मुझे लग रहा है ना कि जो प्रैक्टिकली जिसे नॉलेज है ना, जैसे कि गायों के बीच में जो रहा है, बकरी के बीच में रहा है, क्या हाँ चीजें है, तो वो हाँ हाँ, नॉर्मली उसे क्लियर कर जाएगा। मतलब जैसे हम, अभी मेरे से पूछा कि भाई भैंस का इंजेक्शन लगा लेते हो, तो मैंने क्लियर बोल दिया सर घर पे भैंस है, 1-2 बार लगाया है। हम्म। बोला ठीक है। हाँ, अच्छा। जैसे कोई ओवर स्मार्ट बन के जाता है, वो 3 बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ही ओवर स्मार्ट थे। हमें तो कुछ, सर मैं तो कुछ पता ही भी नहीं था, सही बताऊं तो बिल्कुल, और ना मैंने तैयारी की इस चीज। तो मैं क्या इसमें तो कुछ होगा नहीं, चलो चलते हैं, तो किसी से पूछा भी नहीं कि भाई क्या कोई दवाई कुछ बता दो। हाँ, हम्म वहाँ पे जो बच्चे बैठे थे उन्हीं से बातचीत करके, जो भैंसे राजस्थान का था उससे पूछ लिया भाई बकरियों की नस्ल बता दे कौन सी है, आपको तो पता ही होगा आपकी बकरियां हैं। तो हम्म। उसने 1-2 बता दिया, और 1-2 बच्चे थे उन्होंने बता दिया कि भाई भैंसों की ये है, गाय की नॉर्मल पता ही है। अब भैंस रखते हैं तो हरियाणा में तो मुर्रा तो है ही है सर। हाँ बिल्कुल भैया, तुम्हें तो नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की हाँ, हम्म गाय की है भाई, साहिवाल है, हरियाणा नंबर 1 है, गिर है। चलो
फिर वही है कि मतलब एक दूसरे को सुनते सुनते सभी बच्चों ने जो ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लिया, कहने का मतलब। हाँ, ऐसे ही एक दूसरे सुनते सुनते जो देख के आ रहे थे उनसे पूछ रहे थे। हाँ, मैं समझ ठीक गया, है। फिर इसी तरीके से बच्चे पास हो गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दो बच्चे थे जिन्हें पता था मेडिसिन का, उनसे पूछा कि यार ये किस चीज की हैं। हम्म। क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट दे के आया था एक दो बंदा, उससे पूछा कि उसने बता दिया भाई इस टाइप की दवाइयाँ रखी हैं। तो हम्म। उन्होंने बता दिया कि ये दवाइयाँ इस काम आएंगी भाई। बड़ी बोतल है वो पशुओं को नहलाने के लिए है, डेल्टामाइसिन। छोटी जो स्प्रे है वो घाव पे मारने के लिए आती है। वो स्प्रे तो नॉर्मली सर सब यूज करते हैं गाँव में। गाँव में भाई हम तो जैसे गलियों में कुत्ते रहते हैं उनके लिए भी वो स्प्रे यूज करते हैं, कीड़े हाँ, कड़े। वो स्प्रे आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, गांव में लगाते हैं, फेस हाँ लगाते हैं। हाँ हाँ। नॉर्मली जो हम घर में यूज करते हैं लगभग मेडिसिन तो वही है। चलो, बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी, मतलब ट्रेड टेस्ट के बारे में, और सभी बच्चों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया और सभी पास हुए। चलो, ऐसे ही होना चाहिए। और जाने का है उधर से सर, हम गए थे उस दिन तक तो जैसे कोई व्हीकल था ही नहीं। हम्म। बिल्कुल अप्रोच है सेंटर। तो कैसे गए, मतलब फिर कैसे, मतलब अलवर जाने के लिए कहाँ उतरना चाहिए, जैसे कोई अपने बाई ट्रेन आता है तो? जैसे अलवर, या तो आप अलवर उतरो या राजगढ़ उतरो। राजगढ़ से नजदीक है 17-18 किलोमीटर। अच्छा, राजगढ़ से 17-18 किलोमीटर है और अलवर से दूर पड़ेगा। अलवर से पड़ जाएगा 60 किलोमीटर के आसपास। तो अलवर से बस वगैरह चलती होंगी, बस या ऑटो या कुछ ऐसा? हाँ, अलवर से आप आओ रैनी। रैनी करके जगह है। अच्छा। रैनी, रैनी से 4 किलोमीटर है। अगर पैदल भी निकल जाओ, नहीं तो कल तो ई रिक्शा भी चलने लगी। चलो ठीक है, ऑटो वो तो बच्चे चलने अलवर लगे। उतरेंगे तो अपने आप ही उन्हें जानकारी लग जाएगी वो तो। हाँ, अलवर से बस पकड़ो बाई बस रैनी की, या फिर राजगढ़ आओ। राजगढ़ से भी रैनी आना पड़ेगा। रैनी, रैनी। हाँ, रैनी जगह है वहाँ पे। अच्छा। वो 3-4 किलोमीटर है। चलो ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे सेंटर के बारे में, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को लेकर कंफ्यूजन थी। अभी देखते हैं कि न्यू बच्चे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। चलो, इसमें तो कल कंफर्म हो। मैं हाँ हाँ, बोलो। मैं तो कल ही कांटेक्ट करने की बात कर रहा था। मैं कहता आपका बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और मैं बताता हूँ वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स की ही प्रॉब्लम है वहाँ पे। हम्म। डॉक्यूमेंट्स अपने नए पुराने सारे ले जाओ। हाँ, वही मैं बच्चों से कह रहा हूँ, देखो पुराने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड, वो तो कोई काट ही नहीं सकता तुम्हारे पुराने भाई, क्योंकि तुम्हारे उसी समय हाँ के डॉक्यूमेंट है। अब जब नहीं है, नया बनवाया है, तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी हर सेंटर पे चल रहा है अब तो, वहाँ भी उन्होंने अलाउ कर दिया होगा, उन्हें जानकारी उस समय नहीं रही होगी, फर्स्ट दे रहा होगा, समझ हाँ, लो। ठीक है। लेकिन फिर भी एक एक फोटोकॉपी और अपने नए और पुराने 2019 तक का डॉक्यूमेंट ले जाओ आप। हाँ, ले जाओ, नए पुराने जो भी है ले जाओ, जो होगा वहीं पे हो जाएगा। 2019, 20, 21, 22, 23 हम्म। सारे लेके जाओ। 19-20। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है। और एडमिट कार्ड दोनों तीनों। अच्छा। और अब वो अगर है किसी के पास प्रिंट आउट, उसका निकलवा लो। नहीं है तो फिर वो उस पर रिटर्न में ले रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है। रिटर्न में नहीं, ले लिखवा ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो निकला था। हाँ, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। चलो। इतना ही। अलवर में तो यही हो रहा है वेटरनरी का, और ऑल इंडिया का अलवर में ही है नहीं, अलवर वेटरनरी में ही है, वेटनरी का सारा अलवर में ही है। ब्रीडिंग सेंटर है ये। एक ही सेंटर बता रहे थे ऐसे। हाँ, एक ही है ना, वहाँ पे वेटनरी का ही है, वो सेंटर ही वेटनरी का है। हाँ, वेटरनरी का ही। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलो, कम से कम ये तो नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड फास्ट काम नहीं करवाएगा, जैसे कोई प्रैक्टिकल। ये है कि बस ट्रेड टेस्ट के नाम पे एक खाना पूर्ति सी करी गई है, कि मतलब हाँ, तुम्हें कुछ नॉलेज है कि नहीं, जिस चीज के लिए तुम आना चाह रहे हो, अपने जो भी हाँ, गाय भैंस वगैरह, इन सब जो भी पशु वशु, इनकी जान नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए ना, प्राइमरी नॉलेज तो हाँ, जानकारी होनी चाहिए। जानकारी बेसिक 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 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ओके।